हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। 30 डेज स्टोरी का आज 8th डे है, 8th स्टोरी है। तो आज आपके सामने एक और कहानी मैं रखने लगी हूँ। एक बार किसी गांव में एक आदमी होता है। वो इसलिए मशहूर होता है कि लोग कहते हैं कि अगर सुबह सुबह इसकी शक्ल देख लो तो उसे सारा दिन खाना नसीब नहीं होता। मतलब कि आज अगर आपने सुबह उठ के उसका शक्ल देख ली किसी भी अचानक से किसी भी तरीके से, तो आपको सारा दिन खाना नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ के लिए वो बहुत मशहूर था। उसे सारे मनहूस कहते थे कि इसके शक्ल देख के आज तो सारा दिन हमें खाना ही नहीं मिलेगा। यही बात घूमते 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 महाराज के पास पहुंची, जो उस राज्य के राजा थे। उनको ये बात सुनाई थी, तो उन्होंने कहा ऐसा भी होता है कि मैं एक बार आजमा के देखता हूँ। उन्होंने अपने दरबारियों को उस आदमी को बुलाने के लिए भेजा। वो सारा दिन उनके साथ बात करते रहे और रात को उन्होंने उसे अपने ही कक्ष में सुलाया। और सुलाने के बाद जब सुबह हुई, सुबह उठते ही महाराज ने पहले उसका चेहरा देखा। उसके बाद वो आदमी तो अपने घर चला गया। महाराज वैसे ही अपनी दिनचर्या जैसी होती थी वैसे ही उन्होंने किया। लेकिन उस दिन अचानक उनके पास बहुत काम आ गया, अचानक से ही। तो शाम होते होते उनको ये महसूस हुआ कि लोग सही कहते थे कि मैंने उसका चेहरा देख लिया सुबह से और मुझे तब से खाना नहीं मिला। अब रात होने को आई है, मेरे को अभी तक खाना नहीं मिला। मतलब खाना तो मिला, मतलब मैं खा नहीं पाया। तो महाराज अपने मंत्रियों को आदेश देते हैं कि आप लोग उसके घर जाओ, उसे पकड़ के लाओ और कल सुबह उसे फांसी पे चढ़ा दो। मृत्यु दंड मैं अपनी तरफ से डिक्लेयर करता हूँ उसके लिए। तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। सिपाही उसे पकड़ के ले आते हैं। ये खबर पहुँचती है उस राज्य के उस मंत्री के पास जो बहुत ही बुद्धिमान था। वो जाता है रात को जो उनसे उनकी जेल होती है उस आदमी को मिलने के लिए। उस जेल में वो पूछता है कि क्या हुआ भाई, ऐसा क्या हो गया। तो उसने कहानी बताई कि महाराज ने मेरे को ऐसे ऐसे करके बुलाया, रात को अपने पास सुलाया और सुबह मेरी शक्ल देखा तो उन्हें सारा दिन आगे से खाना नहीं मिला। तो कहते हैं लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया ना। तो वो जो समझदार मंत्री होता है वो उसे कान में एक बात कहता है कि मैंने तुम्हें जैसे जैसे समझाया है तुम वैसे ही करना। अगली सुबह जेलर आता है, उसे कहता है कि महाराज ने आज तेरे को फांसी का ऑर्डर दे रखा है, तेरी कोई अंतिम इच्छा है तो बताओ। तो वो कहता है कि मेरी अंतिम इच्छा ये है कि लोगों को कहना है, महाराज का भी यही कहना है कि मेरे चेहरा जो देखता है उसे सारा दिन खाना नसीब नहीं होता। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने सुबह सुबह महाराज का चेहरा देखा जिस वजह से मेरे को फांसी की सज़ा हो गई। तो मेरे से ज़्यादा मनहूस महाराज हैं। तो जेलर उसे बहुत डांटता है कि तू ये क्या बात कर रहा है। वो कहते हैं मैंने जो कहना था कह दिया, लेकिन आप ये मेरा संदेश जो है महाराज के पास भिजवाओ। तो जेलर जाता है डरते डरते, उसे कहता है महाराज को, महाराज ऐसी ऐसी सारी बात है तो आप बताइए अब क्या करना है। तो महाराज समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि उसकी फांसी मैं रद्द करता हूँ, लेकिन उसको मेरे पास लेके आओ। जब वो अपराधी महाराज के पास पहुँचता है तो वो कहता है कि तेरे अंदर इतना दिमाग कहाँ से आया, कि क्या बात है बीच की, सच सच बता। तो उसे बताता है कि महाराज आपके ही दरबार का एक मंत्री जो बहुत ही बुद्धिमान है वो रात को मेरे को मिलने के लिए आया था। उसने मुझे जैसे जैसे कहा और मैंने वैसे वैसे किया। तो महाराज कहते हैं ठीक है तुम जाओ। फिर उस समझदार बुद्धिमान जो उनसे उनका मंत्री होता है महाराज उसे बुलाते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं कि तेरी वजह से मैं एक बेगुनाह को फांसी के जो सज़ा मैंने दे दी थी उसके पाप से मेरे को तूने बचाया, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ नहीं होता है कि कोई मनहूस है, कोई बहुत आपके लिए शुभ है, ऐसा कुछ नहीं होता, परिस्थितियाँ होती हैं। तो कभी कभी हम लोग दूसरों की बातों में इतना आ जाते हैं कि हम सच और झूठ का फैसला ही नहीं कर पाते और हम दूसरों की कही बातों पर ही यकीन करते हैं। एक पक्ष सुनते हैं, दूसरा पक्ष हम देखे बगैर उसका फैसला कर देते हैं। तो हमें सब्र शांति से काम लेना चाहिए और बहुत सूझबूझ के साथ अपने फैसले करने चाहिए।
तो आप लोगों को कैसी लगी ये मेरी स्टोरी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ मैं आपके सामने लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे को सपोर्ट करना, अच्छे लगे तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं कल एक नई स्टोरी के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।